हेलो फ्रेंड्स, कल अपने देखा था 8.4 का अपने एक्सरसाइज में चल रही है 8.4। कल हमने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन देख लिया था। आज हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें बोल रखा है कि सही विकल्प चुनिए और पुष्टि कीजिए, यानी कि अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो मेरा फर्स्ट है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए मेरे पास ये दे रखा है। इसका मेरे को क्या करना है, आंसर निकालना है। तो देखिए मैं पहले बात करूं कि 9 यहाँ पे भी है और 9 यहाँ पे भी है, तो 9 मैंने ले लिया कॉमन। मेरे पास यहाँ पे अंदर क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 9 यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 10 स्क्वायर ए। तो दोस्तों आपकी सर्वसम्मिका होती है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब देखिए तो 1 इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 1। तो आपका आंसर क्या गया, 9, यानी फर्स्ट का आपका आंसर क्या गया, 9, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखिए इस 8.4 में आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास यहाँ पे टेन सेक यानी कि साइन और कोस के अलावा कोई भी थीटा दे रखा है, तो आप 90% ध्यान रखना कि इनको मेरे पास इनको जो भी साइन कोस के अलावा है उनको मेरे को साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करना है। किसके फॉर्म में, साइन और कोस की फॉर्म में। यानी कि मेरे पास यहाँ पे टेन थीटा है, सेक थीटा है, कोट है और कोसेक है। यानी कि सबसे पहले आपका क्या होगा, इनको साइन कोस में बदल दो। किसमें, साइन कोस में। तो देखिए 1 प्लस 10 का होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस सेक थीटा का होता है 1 अपॉन कोस थीटा। क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा। अब देखिए 1 प्लस कोट का क्या होता है आपका, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोस सेक थीटा का आपका क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि सबका मालिक 8। अब देखिए मैं लेता हूँ एलसीएम। अब मैं इनका एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या गया, कोस थीटा। क्या गया, कोस थीटा। 1 से डिवाइड किया तो आपका यहाँ पे क्या गया, कोस थीटा, प्लस कोस थीटा का डिवाइड किया तो 1, तो यानी कि साइन थीटा, प्लस अब देखिए कोस थीटा से डिवाइड किया तो 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लिया तो मेरा क्या गया, साइन थीटा। क्या गया, साइन थीटा। 1 से डिवाइड किया साइन थीटा में तो 1 से डिवाइड किया साइन थीटा को साइन थीटा, और यहाँ पे ऊपर क्या गया, साइन थीटा, प्लस साइन थीटा से डिवाइड किया तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या गया, कोस थीटा, माइनस साइन थीटा में साइन थीटा का डिवाइड तो 1 टाइम और 1 को 1 से किया तो 1। यानी कि मेरे पास आ गया कि साइन कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, और इसको जो जैसे है वैसे मैं लिख दिया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे साइन कोस था और यहाँ पे भी क्या है, साइन और कोस। अब देखिए साइन और कोस को मैंने मान लिया ए। क्या मान लिया, ए। तो यहाँ पे भी साइन और कोस क्या है, ए मान लिया। क्या मान लिया, ए। अब देखिए और 1 को मैंने मान लिया बी। क्या मान लिया, बी। तो देखिए आपके पास सर्वसम्मिका बन रही है ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि आपकी मैंने ए को माना साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये तो आपका क्या है, ए है।
और बी माना मैंने 1, क्या माना 1। तो आपकी सर्व समीकरण क्या होती है कि a प्लस बी और a माइनस बी है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ए स्क्वायर यानी यहाँ पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन कोस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो आपका यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा कोस थीटा। क्या आ गया? साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए मेरे पास a प्लस बी की सर्व समीकरण है, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर का आपकी सर्व समीकरण होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी a स्क्वायर यानी आपका क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी, क्योंकि आपका a साइन थीटा और b क्या है कोस थीटा, b स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा और आपका कोस थीटा और जो माइनस 1, तो माइनस 1, ठीक है। अपॉन में क्या है साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरे पास सर्व समीकरण है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है 1 होता है। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा और ये कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या है साइन थीटा कोस थीटा। 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, मेरे पास यहाँ पे बच गया 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 2 आ गया। क्या आ गया 2। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट। देख लेना वापस एक बार कि मैंने इनको चेंज करना है साइन कोस में। किस में चेंज करना है साइन कोस में। तो मैंने 10 का साइन अपन कोस लिख दिया, c का 1 अपन कोस लिख दिया और कोट का लिख दिया कोस थीटा साइन थीटा और कोस से का होता है 1 अपन साइन थीटा। मैंने लिया एलसीएम तो मेरे पास ये फॉर्म आ गई। मैंने साइन थीटा और कोस थीटा मान लिया a, तो a प्लस बी और a माइनस बी आपकी सर्व समीकरण बन गई। तो a स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा और स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और a प्लस बी की सर्व समीकरण होती है, तो मैं इसको खोल के लिख दिया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है आपका 1। इस प्रकार आपका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए थर्ड मेरा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा कोष्टक बंद और 1 माइनस साइन थीटा। तो वही आपको और यहाँ पे थीटा के कोण आपका दे रखा है ए, क्या दे रखा है ए, मैंने लिख दिया ए। ये आपका था थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए वही बात कि सेक और टेन को किस में बदलना है साइन और कोस के पदों में। तो सेक थीटा का आपका होता है 1 अपॉन कोस थीटा, क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा प्लस टेन थीटा का होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और यहाँ पे कोस थीटा चल रहा है 1 माइनस साइन ए। सॉरी आपका यहाँ पे कोण दे रखा है ए, क्या दे रखा है ए, ये लो ए। अब देखिए मैंने लिया एलसीएम तो आपका नीचे एलसीएम आ गया कोस ए, कोस ए में कोस का 1 को 1 से किया 1 प्लस कोस ए में डिवाइड किया तो 1 को साइन जैसे किया तो साइन ए आ गया आपका और आपका यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस साइन ए। अब देखिए मेरे पास 1 को मैंने माना ए, क्या माना ए, ये लो ए और साइन ए को मैंने दिया बी, क्या दिया बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए मैंने 1 को माना ए और बी को माना साइन, क्या माना साइन है। तो यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी आपकी सर्व समीकरण क्या होती है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास ये गुणा में है। क्या है? गुणा में। तो देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 को कोस ए से किया तो आपका क्या हो गया? कोस ए। तो देखिए आपकी एक और समीकरण क्या होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है आपका 1। मेरे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर माइनस में है तो मैंने साइन स्क्वायर ए को भेजा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका क्या होता है? कोस स्क्वायर ए। तो मैंने आपका यहाँ पे क्या लिख दिया? कोस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या होता है? कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। कोस ए से इसकी क्या हो गई? घात खत्म, तो आपका आंसर क्या आ गया? कोस ए। तो आपका थर्ड क्वेश्चन का आपका क्या है? ऑप्शन डी इज राइट। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है आपके 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो वही बात, टेन और कोट में किसको कर दो? साइन और कोस के पदों में। तो 1 प्लस टेन का होता है साइन और यहाँ पे स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट का होता है कोस बटा साइन, तो यानी कि कोट का स्क्वायर तो कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि टेन ए बराबर मेरा होता है साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट ए इक्वल टू होता है कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, सबका मालिक एक हो गया। मैंने ऊपर एलसीएम लिया तो आपका क्या गया? कोस स्क्वायर ए, 1 को डिवाइड किया तो कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर को 1 से किया तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में एलसीएम लिया नीचे वाले का, तो मेरे पास क्या आ गया? साइन स्क्वायर ए। 1 को डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर ए आ गया, और साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर का डिवाइड किया तो 1, और 1 को कोस स्क्वायर से किया तो कोस स्क्वायर ए। अब देखिए आपकी ऊपर वाली नीचे से जैसे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और देखिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूं? चलो बात करेंगे अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू ये आपके ऊपर जाएगी क्या जाएगी? उल्टी, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। आप इसको क्या कर सकते हो? काट भी सकते हो। अगर काटना नहीं चाहो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू आपका क्या होता है? 1। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, और इसको मैंने क्या लिख दिया? 1। मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका ऊपर साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए आ गया, और आपको पता है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो आपका क्या आ गया? टेन स्क्वायर ए। क्या आ गया? टेन स्क्वायर ए। तो आपका ऑप्शन डी इज आपका राइट आंसर। इस प्रकार मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन के आंसर है, यानी फर्स्ट का ऑप्शन बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी और फोर्थ का भी डी।